जरा कल्पना कीजिए, आपने पूरी गर्मी अपने लॉन को एकदम हरे भरे कालीन जैसा बनाने में लगा दी, और अब सितंबर आ गया है और लॉन की देखभाल में की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वसंत में रसीली घास के बजाय आपको बस कुछ सूखी सूखी जगहें और खरपतवार ही दिखेंगे। आज हम लॉन की पतझड़ में देखभाल की सबसे बड़ी और खतरनाक गलती, गलत तरीके से घास काटने के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्दियों से पहले अपने लॉन को साफ सुथरा दिखाने की चाहत उसे बर्बाद कर सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आप जानेंगे कि कैसे एक आसान सी तरकीब आपको वसंत में एक शानदार हरे भरे लॉन के साथ मिलेगी, न कि सिरदर्द के साथ। तो सितंबर आ गया है। बहुत से लोगों के लिए यह अपने बगीचे की पूरी सफाई का समय होता है। लंबी सर्दी से पहले सब कुछ ठीक करने में, खासकर लॉन को भी, यह बात तार्किक लगती है और हमारा हाथ अपने आप लॉन मोवर के ब्लेड को नीचे करने लगता है ताकि आखिरी और अंतिम कटिंग की जा सके, ताकि सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखे। लेकिन यही हम सबसे अहम बात भूल जाते हैं। लॉन सिर्फ घास नहीं है, यह एक जीवित जीव है और सितंबर में यह मर नहीं जाता, बल्कि एक कठोर चुनौती यानी सर्दी के लिए सक्रिय रूप से तैयारी करता है। यह ठंड को झेलने के लिए अपनी सभी प्रक्रियाओं को फिर से व्यवस्थित करता है और हमारा काम इसमें उसकी मदद करना है, न कि रुकावट डालना। तो आइए हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, एक बागबान की मानसिकता से। मुझे यकीन है बहुत से लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे। यह रहा सितंबर। बागवानी का मौसम अब खत्म होने को है और ऐसे में दिमाग में एक बात घर कर जाती है। सर्दियों से पहले सब कुछ एकदम ठीक कर लेना चाहिए। हम सूखे पत्ते हटाते हैं, झाड़ियों की छटाई करते हैं और यकीनन अपनी लॉन की ओर देखते हैं। और हमारा हाथ अपने आप घास काटने वाली मशीन की ऊंचाई एडजस्ट करने वाले लीवर की ओर बढ़ता है, उसे सबसे निचले पायदान पर लाने के लिए। अंदर की आवाज फुसफुसाती है, चलो आखिरी बार घास काटते हैं, लेकिन अच्छी तरह से, लगभग जमीन से सटाकर, ताकि वसंत में वह पीली, सर्दियों में खराब हुई घास न दिखे, ताकि बर्फबारी तक हमारा प्लॉट साफ सुथरा और देखभाल किया हुआ दिखे। मौसम का शानदार अंत करने और बात पर पूर्ण विराम लगाने की यह इच्छा हर किसी को समझ में आती है। ऐसा लगता है कि यह सबसे तार्किक और सही फैसला है, पर विरोधाभास यहां है। यह तर्क, हर चीज को एकदम सही करने की यह धुन, यह सबसे बड़ा जाल है जिसमें अनुभवी बागबान भी फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी लॉन का भला कर रहे हैं, उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, पर असल में हम अपने ही हाथों से उसके वसंत में आने वाली समस्याओं की नींव रख रहे होते हैं। ये आखिरी, बहुत छोटी कटाई, यह देखभाल का अंतिम चरण नहीं है, बल्कि यह कमजोर, जगह जगह से उखड़ी हुई और बीमारियों से ग्रस्त लॉन की ओर एक तरफा यात्रा का टिकट है। अब एक पल के लिए अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं और इस स्थिति को घास की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। आपकी इस हरी भरी घास के लिए यह इतनी छोटी शरद, रातों की कटाई, सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं है। ये एक गहरा सदमा है, एक जबरदस्त तनाव। इसे और बेहतर समझने के लिए आइए एक आसान उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक मैराथन धावक है जो पूरे साल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ की तैयारी करता है, और फिर दौड़ शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उससे सारा खाना और पानी छीन लिया जाता है। उसे अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर होकर अपनी सीमा तक दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बेतुका लगता है ना? आप अपने लॉन के साथ ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। सर्दियां ही वह जीवन रक्षा मैराथन है, और यह छोटी कटाई दौड़ शुरू होने से ठीक पहले सारे भंडार छीन लेने जैसा है। पोषक तत्व आराम से जमा करने और अपनी जड़ प्रणाली को ठंड के लिए तैयार करने के बजाय घास को घबराहट में अपनी सारी ताकत अभी और यहीं जीवित रहने में लगानी पड़ती है। वह हुए नुकसान की भरपाई के लिए थोड़ी सी भी हरी भरी पत्तियों को फिर से उगाने की कोशिश करती है। वह अपनी अनमोल ऊर्जा, जो सर्दियों के लिए बचाकर रखी गई थी, उसे आपातकालीन पुनर्स्थापन में खर्च कर देती है। नतीजतन सर्दियों में आपका लॉन मजबूत और तैयार नहीं, बल्कि थका हुआ और कमजोर होकर जाता है। आइए कुछ पलों के लिए
जीव विज्ञान के अपने स्कूली दिनों को याद करें। घास की पत्तियां महज हरे रंग का ऊपरी हिस्सा नहीं होती। वे असल में उसकी ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उसके निजी सौर पैनल। इन्हीं पत्तों के जरिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से घास सूरज की रोशनी को उन पोषक तत्वों में बदलती है जो उसका भोजन होते हैं। गर्मियों में जब भरपूर धूप होती है और दिन भी लंबे होते हैं, तो लॉन नियमित कटाई को आसानी से झेल लेता है और तेजी से फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन पतझड़ आते ही स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। दिन के उजाले की अवधि तेजी से कम होने लगती है और सूरज की रोशनी भी उतनी तीखी या सक्रिय नहीं रहती। ऐसे में इन ऊर्जा फैक्टरियों का काम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। घास का हर हरा पत्ता, उसकी लंबाई का हर एक सेंटीमीटर सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाता है। और ऐसे समय में जब आप अपनी लॉन घास काटने वाली मशीन को न्यूनतम सेटिंग पर चलाकर घास काटते हैं, तो आप सिर्फ उसकी लंबाई कम नहीं कर रहे होते, आप एक तरह से औद्योगिक तोड़फोड़ को अंजाम दे रहे होते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण समय में उसकी सारी ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को जड़ से खत्म कर रहे होते हैं। आप लॉन को लंबी, अंधेरी और सर्द सर्दियों से पहले जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा जमा करने के आखिरी अवसर से वंचित कर रहे होते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे बिजली कटने से ठीक पहले घर के सारे बैटरी और जनरेटर तोड़ देना। तो आखिर ये कौन से पोषक तत्व है जिनकी बात हम बार बार करते हैं? मुख्य रूप से ये शर्करा, शुगर है। इन्हें घास प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाती है और अपनी जड़ों व जमीन के सबसे निचले हिस्से में जमा करती है। और यही छिपा है ठंड के मौसम में घास के सही सलामत रहने का सबसे बड़ा राज। पतझड़ में ये शर्करा घास के लिए केवल भोजन नहीं होती, ये प्राकृतिक एंटीफ्रीज का काम करती है। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल असली एंटीफ्रीज। पौधे के कोशिका रस, सेल एसएपी में शर्करा की सांद्रता, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है, उसके जमने का तापमान उतना ही कम हो जाता है। ये भौतिकी, फिजिक्स का एक सीधा साधा नियम है। इसी वजह से घास कड़ाके की ठंड, सिवियर कोल्ड में भी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदले बिना जीवित रह पाती है। जब आप घास की बहुत छोटी कटाई करते हैं, तो आप इस बेहद जरूरी प्रक्रिया को रोक देते हैं। लॉन पर्याप्त एंटीफ्लरीज जमा ही नहीं कर पाता और पहली गंभीर पाला पड़ने, फर्स्ट सीरियस फ्रॉस्ट पर उसकी कोशिकाओं, सेल्स के अंदर का पानी जम जाता है, जिससे नुकीले बर्फ के क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल सचमुच कोशिका भित्ति, सेल वॉल्स को अंदर से फाड़ देते हैं। यही कोशिका स्तर पर घास की भौतिक मृत्यु है, जिसके बाद वह दोबारा ठीक नहीं हो पाती। अब आइए बात करते हैं एक सबसे लोकप्रिय और हानिकारक मिथक की, जिसे मैं अक्सर सुनता रहता हूं। यह मिथक कहता है, छोटा लॉन सर्दियों में ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि लंबी घास के नीचे सब कुछ सड़ जाएगा और गल जाएगा। ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और सुनने में बहुत तार्किक लगती है, लेकिन असल में पूरा मामला ठीक इसके उलट है। जरा सोचिए, यह सड़ना या गलना क्या है? यह मूल रूप से फंगस और बैक्टीरिया का काम है, जो ज्यादा नमी और हवा की कमी की स्थिति में होता है। तो ऐसे में इन प्रक्रियाओं के लिए सबसे कमजोर, मजबूत और लंबा लॉन नहीं होता, बल्कि एक कमजोर लॉन होता है। वही लॉन जिसे आपने छोटा काट दिया है और पोषण से वंचित कर दिया है। उसके पास बीमारियों से लड़ने के लिए न तो इम्यूनिटी होती है और न ही पर्याप्त ताकत। जबकि मजबूत घास, जिसमें पोषक तत्वों का अच्छा भंडार होता है, फंगल इन्फेक्शन का कहीं अधिक सफलतापूर्वक मुकाबला करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस काल्पनिक सड़ने से बचाने की कोशिश में हम अपने ही हाथों असली बीमारियों के पनपने के लिए आदर्श स्थितियां बना रहे हैं। इससे हमारा लॉन किसी भी संक्रमण के लिए आसान शिकार बन जाता है। सुरक्षा की बात करें तो आइए घास को फिर से देखें, लेकिन इस बार उसे एक एक पौधा नहीं, बल्कि एक पूरे कालीन या चादर के रूप में देखें। जो लंबी घास हम सर्दियों के लिए छोड़ देते हैं, वह एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। ये मिट्टी की सतह के ऊपर
हवा की एक प्राकृतिक परत बनाती है। घास की पत्तियों के बीच हवा रुक जाती है, जो कि सबसे अच्छे प्राकृतिक गर्मी रोधकों इंसुलेटरों में से एक है। यह लॉन के सबसे कमजोर हिस्से, उसकी जड़ प्रणाली और खासकर उस बिंदु के लिए एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावी इंसुलेशन है जहां से घास बढ़ती है। ये हवा की परत तापमान के अचानक उतार चढ़ाव को कम करती है। ये जड़ों को नंगे जमीन पर पड़ने वाले पहले तेज पाले से और बर्फीली हवाओं से भी बचाती है। छोटे कटे हुए लॉन में यह प्राकृतिक सुरक्षा नहीं होती। उसकी जड़ प्रणाली सीधे पाले, हवा और बर्फ की परत के सामने आ जाती है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कड़ाके की ठंड में बिना टोपी और मफलर के बाहर निकल जाना। ऐसे में बीमार पड़ने यानी जमकर खत्म होने की संभावनाएं तेजी से बढ़ जाती है। तो हमने अपने लॉन को छोटा, कमजोर और असुरक्षित छोड़ दिया है। ऐसे में वसंत में हमें किस बात का सामना करना होगा? हमें कुछ बिन बुलाए मेहमानों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से सबसे आम और परेशान करने वाला है स्नो मोल्ड या फुस्सेरियम विल्ट। यह एक फंगल बीमारी है जो खासकर बर्फ के नीचे ठंडे और नम वातावरण में पनपती है। इसके लिए आदर्श स्थिति एक कमजोर, नाइट्रोजन की अधिकता से पोषित और बहुत छोटे काटे गए लॉन में मिलती है। वसंत में जब बर्फ आखिरकार पिघल जाएगी, तो आपको अपने लॉन पर एक परेशान करने वाला नजारा देखने को मिलेगा। पूरे लॉन में आपको सूखी और चिपकी हुई घास के बदसूरत धब्बे दिखेंगे, जो भूरे या गुलाबी रंग की जाले जैसी परत से ढके हुए होंगे। ये स्नो मोल्ड की गतिविधि के निशान हैं। ये धब्बे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े खाली या गंजे पैच में बदल सकते हैं। पतझड़ में लॉन जितना कमजोर होगा, वसंत में नुकसान उतना ही बड़ा होगा। जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। अप्रैल या मई का महीना है। चारों ओर सब कुछ जाग रहा है, हरा भरा हो रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है। पहले फूल खिल रहे हैं, पेड़ों पर नई कोंपलें फूट रही हैं। लेकिन आपका वो लॉन जिस पर आपको गर्व है, उस पर हरी भरी घास के बजाय मृत सड़ी हुई घास के भद्दे भूरे धब्बे पड़ गए हैं। यह नजारा साफ शब्दों में कहें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता। यह एक संकेत है कि आपका लॉन गंभीर रूप से बीमार है और ये धब्बे अपने आप नहीं गायब होंगे। आपको इसे ठीक करने के लिए बहुत समय, मेहनत और पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको मरी हुई घास को निकालना होगा। बीमारी फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव करना होगा और फिर उन खाली जगहों पर नए बीज बोने होंगे। यानी बसंत का मजा लेने के बजाय आप लॉन के आपातकालीन इलाज में जुटे होंगे, सिर्फ एक पतझड़ की कटाई से हुई गलतियों को सुधारते हुए। और अगर आपके लॉन को स्नो मोल्ड के बड़े पैमाने पर संक्रमण से बचने का सौभाग्य मिल भी जाए, तो भी आराम करने का समय नहीं है। तभी मैदान में एक और उतना ही अप्रिय मेहमान दस्तक देता है, या यूं कहे, मेहमानों की पूरी फौज, खरपतवार। प्रकृति का सुनहरा नियम है कि कोई भी जगह खाली नहीं रहती। जहां लॉन की घास कमजोर पड़ गई, सर्दी में जम गई और जल्दी ठीक नहीं हो पाई, वहां खाली जगह बन जाती है। और ये खाली हिस्से अलग अलग तरह के खरपतवारों के लिए दावत का निमंत्रण है। ब्लूग्रास, सिन्हपर्नी, चिकवीड, तिपतिया घास, ये सभी अपने मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके बीज हवा और पक्षियों द्वारा फैल जाते हैं और वे तुरंत खाली जगह पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और उनमें जिंदा रहने की गजब की ललक होती है। और जब तक आपका कमजोर लॉन खुद को संभालने की कोशिश करेगा, खरपतवार पूरे इलाके पर कब्जा कर चुके होंगे। नतीजतन वसंत में आपको घनी हरी घास का कालीन नहीं, बल्कि एक रंग बिरंगा युद्ध का मैदान मिलेगा, जहां आपकी लॉन की घास इन बेशर्म और हमलावर घुसपैठियों से अपनी जान बचाने के लिए जूझ रही होगी। तो आखिरकार आदर्श ऊंचाई क्या है? यह सब जानने के बाद ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा छोटा काटना भी ठीक नहीं, लेकिन अगर घास ज्यादा लंबी छोड़ दी जाए, जो बर्फ के नीचे दबकर सड़ सकती है, तो वह भी कोई अच्छा विकल्प नहीं है। सालों और हजारों बागवानों के अनुभव से परखा हुआ एक सुनहरा माध्यम मौजूद है। आखिरी पतझड़ की कटाई के लिए इस आसान नियम को याद रखें। आपका लक्ष्य है
घास की ऊंचाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर रखना। इतना ही क्यों? यह एक आदर्श संतुलन है। एक तरफ ये ऊंचाई इतनी कम भी नहीं है कि घास बर्फ के वजन से दबकर सड़ने लगे, और दूसरी तरफ ये इतनी पर्याप्त है कि प्रकाश संश्लेषण जारी रहे, पोषक तत्व जमा होते रहे और जड़ प्रणाली के लिए वह सुरक्षात्मक हवा का तकिया बन सके। ये आपके लॉन के लिए सर्दियों के कपड़े जैसा है, न ज्यादा हल्के और न ही बहुत ज्यादा गर्म। 5 से 7 सेंटीमीटर की यही ऊंचाई आपके लॉन को एक सफल और स्वस्थ सर्दियों के लिए सबसे बेहतर मौका देती है। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया की। यहाँ कटाई का एक मुख्य सिद्धांत काम करता है, जो सिर्फ पतझड़ में ही नहीं बल्कि पूरे मौसम के लिए जरूरी है। इसे हमेशा के लिए याद रखें। एक बार में घास की कुल ऊंचाई के 1/3 से ज्यादा न काटे। यह एक अटल नियम है। यदि आप इसे तोड़ते हैं तो आप घास को तनाव में डाल देते हैं, यहां तक कि गर्मियों में भी। और पतझड़ में यह नियम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी लॉन की घास 10-12 सेंटीमीटर तक बढ़ गई है। किसी भी हालत में तुरंत घास काटने वाली मशीन के ब्लेड को 6-7 सेंटीमीटर पर लाकर एक ही बार में पूरी घास न काटे। यह घास के लिए एक सदमा होगा। सही तरीका यह है, पहले 8-9 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पहली कटाई करें, कुछ दिनों का इंतजार करें, घास को ठीक होने का समय दें और उसके बाद ही दूसरी और अंतिम कटाई करें, ब्लेड को लक्ष्य ऊंचाई 6-7 सेंटीमीटर पर सेट करते हुए। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस 2 चरणीय कटाई से आपकी लॉन सुरक्षित और कम तनावग्रस्त रहेगी। ऊंचाई की बात तो हो गई, लेकिन सीजन की आखिरी कटाई कब करनी चाहिए? सितंबर का महीना लंबा होता है और इसमें मौसम भी काफी बदलता रहता है। तो क्या महीने की शुरुआत में कटाई करें या अक्टूबर के आखिर तक का इंतजार करें? इसके लिए आपको अंदाजा लगाने या कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मौसम और अपने लॉन के बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। इसका मुख्य संकेत है घास का तेजी से बढ़ना बंद हो जाना, और ऐसा तब होता है जब हवा का औसत दैनिक तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। मतलब जब दिन और रात दोनों में ही अच्छी खासी ठंडक महसूस होने लगे। इसी समय घास अपनी सभी प्रक्रियाओं को धीमा कर देती है और आराम की स्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यही वो सही समय है जब आपको अपने लॉन की अंतिम कटाई करनी चाहिए। बहुत जल्दी कटाई करना, जब अभी भी गर्मी हो, नई ग्रोथ को बढ़ावा देगा और लॉन को कमजोर कर देगा। वहीं बहुत देर से कटाई करना, जब घास पहले ही जम चुकी हो, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थर्मामीटर पर लगातार नजर रखें और जल्दबाजी बिल्कुल न करे। तो फिर पूरे सितंबर क्या करे? अगर घास काटने का सही समय अभी नहीं आया है, बस बैठकर इंतजार करे? बिल्कुल नहीं। दरअसल सितंबर का महीना उन जरूरी प्रक्रियाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो अगले पूरे साल आपके लॉन के स्वास्थ्य की नींव रखेंगी। और छोटी घास काटना तो इस सूची में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अभी आपको ऊपरी हिस्से पर नहीं बल्कि जड़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और पहली प्रक्रिया जो आपको करनी चाहिए वह है एरिएशन। खासकर यदि गर्मियों में आपका लॉन सघन हो गया है, उस पर ज्यादा चला गया है, या फिर आपकी मिट्टी भारी और चिकनी है। एरेशन का मतलब है घास के ऊपर की परत, डर्फ को छेदना। इसे आप सामान्य बागवानी कांटे, गार्डन फोर्क से कर सकते हैं। बस उन्हें 10-15 सेंटीमीटर की गहराई तक जमीन में गाड़कर या फिर किसी खास सेरेटर उपकरण का इस्तेमाल करके। इससे क्या फायदा होता है? यह मिट्टी की कठोर ऊपरी परत को तोड़ता है और सीधे जड़ों तक हवा, पानी और पोषक तत्वों की पहुंच सुनिश्चित करता है। जड़ें बेहतर तरीके से सांस ले पाती है, पोषण को बेहतर ढंग से अवशोषित करती है और ज्यादा सक्रिय रूप से विकसित होती है, जिससे वे मजबूत बनती है और सर्दियों की चुनौतियों के लिए तैयार रहती है। अगला कदम जो इरिशन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता है वह है पतझड़ में सही खाद डालना। और यहीं पर एक और बहुत आम और खतरनाक गलती छिपी है। कई माली अपनी आदत के कारण या अनजाने में पतझड़ में खाद डालने के लिए
गर्मियों की बची हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं और उनमें आमतौर पर एक ही तत्व हावी होता है, नाइट्रोजन। ये वही तत्व है जो हरियाली के तेज और भरपूर विकास के लिए जिम्मेदार है। गर्मियों में हमें इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन पतझड़ में नाइट्रोजन हमारे लॉन के लिए नंबर एक दुश्मन है। सितंबर अक्टूबर में नाइट्रोजन डालना ऐसा है जैसे सोने से ठीक पहले एनर्जी ड्रिंक पीना। आप घास को तेजी से बढ़ने पर मजबूर करते हैं, उसे नई कोमल हरियाली बनाने में अपनी आखिरी ऊर्जा खर्च करवाते हैं, जो वैसे भी पहले ही पाले में मर जाएगी। यह संसाधनों की एक व्यर्थ बर्बादी है, जो सर्दियों से पहले पौधे को बुरी तरह से कमजोर कर देती है। इसलिए याद रखें, पतझड़ में नाइट्रोजन युक्त खाद बिल्कुल नहीं, तो फिर क्या खिलाए? अगर नाइट्रोजन मना है, तो पतझड़ में लॉन को किन तत्वों की जरूरत होती है? इसे दो अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सर्दियों की तैयारी में इनकी अहम भूमिका होती है। फास्फोरस जड़ प्रणाली के विकास और मजबूती को बढ़ावा देता है। मजबूत और गहरी जड़ें ही सफल सर्दियों और बसंत में तेजी से दोबारा पनपने की कुंजी है। पोटेशियम पौधे के समग्र स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। यह घास को बीमारियों, सूखे और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कम तापमान के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। पोटेशियम कोशिकाओं में उन खास शर्कराओं को जमा करने में मदद करता है, जो पौधे को ठंड से बचाने का काम करती हैं। इसलिए दुकानों में शरद ऋतु के लिए विशेष लेबल वाले उर्वरक खोजें। उनके फॉर्मूले में नाइट्रोजन एन की मात्रा न्यूनतम या शून्य होगी, जबकि फास्फोरस पी और पोटेशियम के की मात्रा अधिकतम होगी। इस तरह की खाद आपके लॉन को सिर्फ एक झूठी वृद्धि नहीं देगी, बल्कि लंबी सर्दियों के लिए वास्तविक शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करेगी। तो पानी देने का क्या करें? गर्मियों में जहां हम अपने बगीचे को अक्सर और भरपूर पानी देते हैं, वहीं पतझड़ में इस तरीके को बदलना जरूरी है। सूरज की रोशनी कम होने और तापमान गिरने के साथ मिट्टी की सतह और पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण काफी कम हो जाता है। घास की खुद की पानी की जरूरतें भी कम हो जाती हैं। सितंबर और अक्टूबर में ज्यादा पानी देना भारी पड़ सकता है। ठंडे मौसम के साथ लगातार गीली और ज्यादा पानी से भरी मिट्टी सडन और फंगल रोगों के लिए एक आदर्श जगह बन जाती है, जिसमें स्नो मोल्ड भी शामिल है। इसलिए पानी देने की मात्रा धीरे धीरे कम करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों से पहले बगीचे को पूरी तरह से सूखने देना भी ठीक नहीं है। इससे वह कमजोर हो जाएगा। संतुलन बनाए रखें, मौसम का ध्यान रखें। यदि नियमित रूप से पतझड़ की बारिश हो रही है, तो शायद अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मौसम सूखा है, तो हर 7-10 दिन में एक बार हल्का पानी देना पर्याप्त होगा, ताकि जड़ों में जरूरी नमी बनी रहे। पूरे पतझड़ के मौसम में एक काम जो आपको नियमित रूप से और अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वह है अपने लॉन से गिरे हुए पत्तों को हटाना। भले ही हरी घास पर पत्तों की सुनहरी चादर कितनी भी खूबसूरत क्यों ना लगे, ये आपके लॉन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। गीले, एक दूसरे से चिपके हुए पत्तों की मोटी परत एक दबाव की तरह काम करती है। ये घास तक रोशनी को पूरी तरह से रोक देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और इससे भी बुरा, हवा का संचार भी बंद हो जाता है। पत्तों की इस घनी चादर के नीचे एक नम और हवा रहित वातावरण बन जाता है, जो फफूंद, कवकों और सड़ाने वाले जीवाणुओं के पनपने के लिए एक आदर्श ऊष्मायन गृह है। इसके चलते नीचे की घास सड़ने लगती है, पीली पड़ जाती है और अंततः मर जाती है। इसलिए अपने पंखे वाले रेक या गार्डन ब्लोअर को उठाइए और इस काम में कोई कसर मत छोड़िए। पत्तों की अंतिम और पूरी तरह से सफाई बर्फबारी से ठीक पहले करना खासकर महत्वपूर्ण है, ताकि आपका लॉन सर्दियों में साफ सुथरा रहे और बर्फ की परत के नीचे भी स्वतंत्र रूप से सांस ले सके। सितंबर का महीना सिर्फ सर्दियों की तैयारी का ही नहीं, बल्कि आपके लॉन को फिर से हरा भरा बनाने का भी एक आदर्श अवसर है। अगर गर्मियों में आपके लॉन में कुछ खाली जगह, घिसे हुए रास्ते या पतली घास वाले हिस्से बन गए हैं, तो उनकी मरम्मत वसंत के लिए न टालें। दरअसल
शुरुआती पतझड़ का समय ही लॉन की घास के बीज दोबारा बोने के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अभी भी गर्म होती है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी अब जा चुकी है। पतझड़ की बारिश प्राकृतिक सिंचाई का काम करती है और खरपतवार भी वसंत और गर्मियों की तरह इतने सक्रिय नहीं होते। सितंबर में बोए गए बीज न केवल अच्छी तरह अंकुरित होते हैं, बल्कि कड़ाके की ठंड आने से पहले मजबूती से जड़ पकड़ लेते हैं और पनप भी जाते हैं। वसंत में यह नई घास सबसे पहले बढ़ना शुरू करेगी और गर्मियों की शुरुआत तक आपका लॉन एक घने, एक समान और दोष रहित हरे भरे कालीन जैसा दिखेगा, बिना किसी कमी के। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अक्टूबर तक बीज बोने में देरी न करें, ताकि इन छोटे पौधों को कम से कम 3-4 हफ्ते गर्म मौसम मिल सके। और आखिर में इस विषय पर एक बात और, इस बात से बिल्कुल न डरे कि आपका लॉन सर्दियों के लिए थोड़ा बढ़ा हुआ या बेतरतीब दिख रहा है। परफेक्शनिस्ट होने की अपनी उस आदत को छोड़ दें जो पतझड़ में लॉन को एकदम चिकना और बहुत छोटा कटा हुआ देखना चाहती है। इस समय आपका लक्ष्य बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी सेहत और मजबूती है। यह थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन मजबूत और पोषक तत्वों से भरपूर 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंचा लॉन आलस्य या लापरवाही का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक माली के तौर पर आपकी समझदारी का सबूत है। यह एक स्वस्थ, मजबूत जीव है जो आने वाली सर्दियों की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। याद रखें, पतझड़ में लॉन का एकदम चिकना और छोटा कटा होना आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। और अगर आपका लॉन स्वस्थ रूप से थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो ये इस बात की गारंटी है कि वसंत में आप लॉन को फिर से ठीक करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी हरी भरी ताजगी का बस आनंद लेंगे। तो चलिए, अब हम सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करते हैं, जो दुर्भाग्य से कोई असामान्य बात नहीं है। यह रहा आपके लॉन के लिए बर्बादी का नुस्खा। सितंबर के आखिर में आप इसे लगभग जड़ों तक काट देते हैं, जिससे यह अपनी आखिरी ताकत भी खो देता है। फिर अनजाने में आप इस पर गर्मियों वाली नाइट्रोजन युक्त खाद डाल देते हैं, जिससे यह अनावश्यक रूप से बढ़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। और आखिर में आप इसे गिरी हुई पत्तियों की मोटी गीली चादर से ढक देते हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है। वसंत में आपको निश्चित रूप से एक कमजोर, बीमार लॉन मिलेगा, जिसमें जगह जगह खाली धब्बे होंगे, जो बर्फ की फफूंद से ग्रसित होगा और खरपतवारों से तेजी से घिरा होगा। यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि आपके लॉन के लिए एक नॉकआउट है। इन सब का मुख्य निष्कर्ष बहुत सरल है। सितंबर में हम लॉन को सर्दियों के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि उसे लंबी नींद के लिए ताकत इकट्ठा करने में मदद करते हैं। आपका काम बाहरी सुंदरता बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे अंदर से मजबूत करना है। 3 आसान कदम याद रखें। गर्मियों की तुलना में थोड़ा ऊंचा काटें, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त विशेष शरतकालीन खाद दें और समय पर पत्तियों को हटा दें। यही क्रियाएं, न कि छोटी कटाई, अगली वसंत में आपके लॉन को शानदार, स्वस्थ और पन्ना हरा बनाने की कुंजी होंगी। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए सुझावों से न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, शरद ऋतु में लॉन की देखभाल में आपने कौन सी गलतियां की हैं? या शायद आपके पास सर्दियों के लिए लॉन तैयार करने का अपना कोई आजमाया हुआ रहस्य है? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आइए चर्चा करते हैं।